ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान। जिसमें पहला उच्चारण स्थान कंठ वर्ण। इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं उसको देख लेते हैं। जिसमें आपका आ विसर्ग, हा और का वर्ग। दूसरा उच्चारण स्थान का नाम है तालु या तालव्य। तालव्य वर्ण। इसमें ई या सा और चा वर्ग। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण। इसमें री, रा, सा और टा वर्ग आता है। चौथा उच्चारण स्थान का नाम है दंत वर्ण। इसमें क्या आता है? इसमें ला, सा और ता वर्ग। पांचवा उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है। ओष्ठ वर्ण। इसमें ऊ पा वर्ग। इसके बाद एक कंठ तालु होता है। कंठ तालु। कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आई। फिर कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ। इसमें क्या आता है? ओ, औ। कंठोष्ठ हो गया। फिर एक है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। इसमें क्या आता है? वो आता है। फिर नासिक वर्ण या पंचमाक्षर। नासिक वर्ण, इसी को पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर। इसमें क्या आता है? अनुस्वार, ला, या, अड़ा, न, म। अब इसको देखते हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला उच्चारण स्थान का नाम है कंठवर्ण। और कंठवर्ण में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? जिसमें
आ विसर्ग, हा और का वर्ग। दूसरे स्थान उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य वर्ण या तालु। इसमें ई या सा चा वर्ग। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? इसमें री, रा, सा और टा वर्ग, यह मूर्धन्य कहलाता है। दंत वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें ला है, सा है और ता वर्ग है। ओष्ठ वर्ण, इसमें उ और पा वर्ग आता है। कंठ तालु, कंठ तालु में ए और ऐ आता है। इनको हम कंठ तालु क्यों कहते हैं? ए और ऐ को कंठ तालु क्यों कहा जाता है? तो इसमें देखते हैं जो ए स्वर बना है, इसमें आ और ई, आ और ई के मेल से ए बना है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसलिए ऐ जो ए बना है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। इसी प्रकार जो है ऐ का उच्चारण स्थान भी तालु है। यह कैसे बना है? आ धन ए मिलकर बना है ऐ। अब आ का उच्चारण स्थान कंठ और ए का ताल, इसी से जो है कंठ ताल हो गया। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में कैसे? ओ और औ, ओ और औ जो ध्वनि है, यह कैसे बना है? आ धन उ मिलकर उ। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ वर्ण है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। इसके बाद नासिक वर्ण या पंचमाक्षर, इसमें क्या आता है? अनुस्वार है, रा है, या है, अंगा है, ना और मा। ये ध्वनियाँ आपकी जो है नासिक वर्ण या पंचमाक्षर कहलाती हैं। इसके बाद कुछ विशेष चीज़ें इसमें और ध्यान देना है। इसी में आपको पढ़ना है दंतमूल वर्ण एक होता है, दंतमूल। दंतमूल क्या होता है? दंतमूल में रा है। पूछा जाता है अर्धस्वर, हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्ध स्वर, इसमें या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर होती हैं। एक पूछा जाता है कि काकल्य ध्वनि क्या होती है? काकल्य ध्वनि ये हा होती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों का स्थान इस प्रकार से है। अब जो हिंदी का व्याकरण है या कोई भी व्याकरण हो, उसे हमें रटना नहीं चाहिए, उसको केवल समझना चाहिए। समझने के लिए कैसे इसको हम जो है दिमाग में हमारे फिगर कैसे बनेगा, कैसे हम इसको याद करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में जब देखते हैं, जो स्वर किससे स्टार्टिंग होती है वो आ से होती है, और पहला जो उच्चारण स्थान का नाम है कंठ। तो आप क्या करेंगे? अपने हाथ की उंगलियों से भी इसको कर सकते हैं। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 उंगलियां हैं। ऐसे आप गिन लीजिए, पहला कंठ, फिर ताल, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। उसी प्रकार जब देखते हैं यहाँ इसमें आ और आ, कंठ वर्ण में क्या है कि आ और आ है। और जो वर्ग है, वर्ग हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और पहला वर्ग क्या है? का वर्ग है। दूसरा वर्ग जो है चा वर्ग है। तीसरा टा वर्ग है। चौथा ता वर्ग, और 5वां पा वर्ग है। ये 5 वर्ग हो गए। और इन वर्गों की सहायता से हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों के स्थान को जान सकते हैं। अब कंठ ध्वनियाँ होगी। तालब में क्या है कि ई और यह दोनों या और सा। इसके साथ चा वर्ग क्या है? तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य में री आता है, रा और
सा और टा वर्ग। दंत में ला और सा और ता वर्ग आएगा। ओष्ठ में उ और उ पा वर्ग आता है। कंठ ताल ए और ऐ होते हैं। कंठोष्ठ ओ और औ होते हैं। दंतोष्ठ वा होता है। नासिक या पंचमाक्षर अनुस्वार ङ ड़ा या ना मा होता है। दंतमूल रा है। अर्धस्वर या और वाह है। काकल ध्वनियाँ हा है। धन्यवाद।